मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए अक़लियती इदारों और अक़लियतों के फलाह के लिए ऐलान की जाने वाली स्कीमों पर मुस्लिम तंजीमों को भरोसा नहीं है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता 4 सालों में बहुत सी फलाही स्कीमों का ऐलान किया गया, लेकिन आज तक इनका ज़मीन पर निफाज नहीं हुआ, ये ज़मीन पर उतरते नजर नहीं आए। मुस्लिम संगठनों का यह भी इल्ज़ाम है कि हुकूमत के जरिए जब 2018 से अल्पसंख्यक तंजीमों, हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, अक़लियती कमीशन, मसाजिद कमेटी, उर्दू अकादमी की तश्कील ही नहीं की गई, ऐसे में हुकूमत के जरिए कब्रिस्तानों में सोलर लैंप लगाने की स्कीम पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो ये होना चाहिए कि हम अरसे दराज से मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का गठन हो, तो अभी तक वक्फ बोर्ड ही नहीं है। जब बोर्ड बनेगा तो बोर्ड के फैसला अच्छा है कि रोशनी के लिए काम करना चाहिए और सरकार कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार बगैर इजाज़त के तो नहीं कर सकती। हर वक्फ बोर्ड की जायदाद की इंतज़ामिया कमेटी होती है और इस इंतज़ामिया कमेटी की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो पहला मुतालबा तो ये कि वक्फ बोर्ड बनाया जाए और उसमें जिस तरह से तमाम मकतबे फ़िक्र की नुमाइंदगी होना चाहिए, तमाम अहदेदार उसके बनाए जाना चाहिए, वो बनाया जाए। और उसके बाद जो पेंडिंग कमेटियाँ पड़ी हुई हैं वो कमेटी इंतज़ामिया कमेटी बनना चाहिए। बिहार की नई हुकूमत उर्दू और अक़लियतों के साथ इंसाफ करेगी, इसकी उम्मीद बिहार के लोग वज़ीर आला नीतीश कुमार से कर रहे हैं। ये कहना है MIM के MLA व रियासती सदर अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि रियासत के स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की जगहें बरसों से खाली हैं, लेकिन इस पर बहाली के अमल का सिलसिला शुरू ही नहीं किया जा रहा है। अक़लियत की एक बड़ी आबादी जो सीमांचल में है, वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की साख का मसला है, वो हल होना चाहिए। सैलाब की जो तबाही वहाँ पर है, ये मसले हल होने चाहिए। कब्रिस्तानों पर जो नाजायज़ कब्जे हैं, ये मसले हल होने चाहिए। ये इन मसाइल को, चाहे उर्दू का मसला हो, मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा का मसला हो, मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसे के टीचरों का मसला हो, ये तमाम तर सुलगते सवाल जो आज कई सालों से मुंह खोले खड़े हैं और इसकी तरफ अब तक तवज्जो नहीं दी गई है। ये एक बड़ी साजिश जो हो रही है, ये बीजेपी की साजिश हो सकती थी, लेकिन गठबंधन को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। मारूफ समाजी जहदकार अन्ना हजारे ने औरंगाबाद शहर में सिडको महानगर पहुंचकर शजरकारी मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर अन्ना हजारे के हाथों सिडको महानगर में एक दरख्त भी लगाया गया। वज़ीर मारूफ फिल्म अदाकार सियाची शिंदे की तहरीक पर औरंगाबाद के सिडको महानगर इलाके में पिछले 8 वर्षों में 35,000 से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं। इसके अलावा सन 2019 में ट्री बैंक का आगाज किया गया, जिसके मुस्बत असरात जाहिर हो रहे हैं। शजरकारी की इस मुहिम का नतीजा ये हो रहा है कि शहर के मुतअद्दिद इलाकों में दरख्त लगाए जा रहे हैं। ट्री बैंक की जानिब से शहरियान को मुफ्त में दरख्त दिए जाते हैं।